ओम शांति। राजयोग अनुभव, इसका आज हम 13वां हिस्सा 13वां पार्ट कर रहे हैं। आज का विषय है कि अपने आप से पूछो, क्या मैं केवल पुरुषार्थी या वास्तव में अनुभवी स्वरूप बन चुका हूं? वास्तव में अनुभवी स्वरूप बन चुका हूं। क्या हूं? अभी मेरी क्या अवस्था है? हर एक अपने आप को चेक करे। पुरुषार्थ करने वाला या प्रयास लगाने वाला या अनुभव होने वाला? बाहरी कर्म से आंतरिक परिवर्तन तक क्या चाहिए? शांति, स्थिरता, साक्षी भाव, अनुभव। डिस्क्लेमर है, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारी की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान की सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करे और अपने विवेक से सत्य को समझे। अपने विवेक से सत्य को समझे। आज का पहला आज का जो विषय है, उसका जो प्रश्न है, जो अपने आप से हमने पूछना है, क्या मैं केवल पुरुषार्थी हूं या वास्तव में अनुभवी स्वरूप बन चुका हूं? नंबर 1, आध्यात्मिक जीवन में सबसे सूक्ष्म अंतर। सबसे सूक्ष्म अंतर। बहुत सी आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, योग का अभ्यास करती हैं, स्वमान याद करती हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रगल, संघर्ष, मेहनत अनुभव करती। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ और अनुभव स्वरूप में अंतर है। पुरुषार्थ और अनुभव स्वरूप में अंतर। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, परंतु जितना अनुभव होना चाहिए वो अभी उसको अपने जीवन में स्वरूप में ला नहीं पा रहे। अनुभवी स्वरूप बार बार करने के अभ्यास का परिणाम होता है अनुभवी स्वरूप बनना।
पुरुषार्थ करते हैं परंतु अब अभी तक अनुभवी स्वरूप में अंतर है, अनुभवी स्वरूप नहीं बने हैं। बाप दादा का स्पष्ट संकेत है। बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त मुरली है 30 जनवरी 2010। स्वमान को जानते हैं, स्वमान को जानते हैं क्या होता है। पुरुषार्थ भी करते हैं लेकिन अनुभव स्वरूप बनने में अंतर है, लेकिन अनुभव स्वरूप बनने में अंतर है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ अर्थात प्रयास, अभ्यास, अवेयरनेस को बार बार लाना, अपने अंदर जागृति को, स्मृति को बार बार लाना। पुरुषार्थ अर्थात प्रयास, अभ्यास और बार बार अपने आप को स्मृति में लाना। आज कुछ पूछना है? ये आवश्यक क्यों है? बार बार स्मृति में लाना, बार बार याद दिलाना, यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि पुरानी देहभान की आदत गहरी है। पुरानी देहभान की आदत गहरी है। नई आत्मा स्मृति को मजबूत करना, नई आत्म स्मृति को मजबूत करना पड़ता है। लेकिन केवल पुरुषार्थ पर्याप्त क्यों नहीं? लेकिन केवल पुरुषार्थ पर्याप्त क्यों नहीं? यदि अवेयरनेस केवल एफर्ट बनी रहे, भीतर एक्सपीरियंस ना बने, तो आत्मा जल्दी थक जाती है। अनुभवी स्वरूप क्या है? अनुभवी स्वरूप का अर्थ अवेयरनेस इतनी गहरी हो जाए कि वे नेचुरल स्टेट बन जाए, वे नेचुरल स्टेट बन जाए। शांति केवल शब्द ना रहे, शक्ति केवल कंसेप्ट ना रहे, अनुभव बन जाए। लाइन को ध्यान से समझना है। शांति केवल शब्द ना रहे, शांति क्या बन जाए? शांति की शक्ति बन जाए। शांति की शक्ति क्या मतलब? हम इतना शांत रहें कि वो हमारी ताकत बन जाए। शक्ति केवल कंसेप्ट ना रहे। हमें पता है कि शांति ज्यादा हमारे अंदर बार बार शांति का अनुभव करेंगे तो शांति की शक्ति बन जाएगी, परंतु इसका ये कंसेप्ट ना रहे। कंसेप्ट मतलब सिर्फ जानकारी ना रहे, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। क्या बन जाए? वो अनुभव बन जाए।
एनर्जेटिक रियलिटी बन जाए, वो हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए, हमें शक्तिशाली बनाने वाली बन जाए। क्योंकि जितना हम अनुभवी बनते जाएंगे उतना हमारी एनर्जेटिक रियलिटी बढ़ती जाएगी। अब हम विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे। साइकोलॉजी बताती है केवल मेंटल रिपीटेशन के बौद्धिक रूप से हम बार बार उसको रिपीट करें, उसको रिवाइज करें, डीप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाती। केवल मेंटल रिपीटिशन, कोई किसी बात को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करता रहे, वो हमारे अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाती। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब अवेयरनेस प्लस फीलिंग प्लस रिपीटिशन, खाली रिपीटेशन, जैसे बच्चा कोई भी बात को बार बार रिपीट करता है, वो खाली रिपीटेशन, ठीक है कि नहीं, परंतु उससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलता। परंतु जहां अवेयरनेस हो, उसके साथ फीलिंग हो, फिर रिपीटिशन हो, ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं, अवेयरनेस क्या होता है, ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं और ये परमात्म डायरेक्शन है, और उसको फील करते हुए उसको रिपीट करना। जैसे कुछ भाई बहन कहते हैं कि आप 21 बार इसको लिखो या गाओ। अब उसमें अवेयरनेस नहीं है, फीलिंग नहीं है, खाली रिपीटेशन। परंतु आप अवेयर हैं कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा अवस्था को, परमात्मा की डायरेक्शंस को स्मृति में ला रहे हो। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। सातवां है न्यूरोसाइंस क्या कहती है, रिपीटेड इमोशनल एक्सपीरियंस, कि हम बार बार अपनी भावनाओं को रिपीट करते हुए अनुभव करते। सबकॉन्शियस रिवायरिंग करती है। सबकॉन्शियस क्या करती है, रिवायरिंग करना, पुनः संरचना करना। नई आइडेंटिटी मजबूत करती है। इसलिए जब आत्मा शांति अनुभव करती है, लाइटनेस अनुभव करती है, परमात्म संबंध अनुभव करती है, तब अवेयरनेस डीप प्रोग्रामिंग बनने लगती है। अवेयरनेस डीप प्रोग्रामिंग बनने लगती है।
पुरुषार्थी और अनुभवी में अंतर। पुरुषार्थी अनुभवी स्वरूप, दो को हम देखेंगे। एक तो है पुरुषार्थी और दूसरा है अनुभवी स्वरूप। पुरुषार्थी प्रयास करता है, प्रयास बहुत करता है, परंतु जो वो क्या कहते हैं अनुभवी है, उसके लिए सब कुछ सहज है, उसके लिए सहजता अधिक, उसके लिए प्रयास अधिक, उसके पास मेहनत बहुत ज्यादा है, इसको सहज लगता है। वो भूल जाते जल्दी, वो भूल जल्दी, जो पुरुषार्थी है वो जल्दी भूल करता है, और यहां अवेयरनेस जल्दी लौट आती। भूलने वाली बात नहीं है कि जल्दी से अवेयरनेस आ जाती है। जो पुरुषार्थी है वो जल्दी जल्दी भूल जाता है। जो पुरुषार्थी है वो थ्योरी ज्यादा, बातें ज्यादा, वर्बल बहुत ज्यादा बातें करेंगे, परंतु जो अनुभवी है वो लिविंग स्टेट में होता है, लिविंग अवस्था में होता है। स्ट्रगल, जो पुरुषार्थी है उसे स्ट्रगल लगता है, संघर्ष लगता है, परंतु जो अनुभवी है वो स्टेबिलिटी महसूस करता है। बाप दादा अनुभव पर इतना जोर क्यों देते हैं? बाप दादा अनुभव पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिनिटी देता है। एक्सपीरियंस क्या देता है? सर्टेनिटी देता है। यदि शांति केवल विचार है, यदि शांति केवल विचार है, परिस्थिति उसे हिला देगी, परिस्थिति उसे हिला देगी। लेकिन यदि शांति अनुभव है तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अनुभवी आत्मा की पहचान। यदि आत्मा अनुभव स्वरूप बन रही है तो उसमें रिएक्शन कम होगा, प्रतिक्रियाएं बहुत कम होगी। रिएक्शन उसके अंदर, प्रतिक्रिया कम, देह भान जल्दी पकड़ा जाएगा, रिमेम्बरेंस सहज होगी, याद जो है उसके अंदर सहज होगी। देहभान जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाएगा तो उसे हटा सकेंगे। परिस्थितियां कम हिलाएंगी और उसको परिस्थितियां बार बार हिलाएंगी नहीं। इनर सर्टेनिटी, अंदर से सर्टेनिटी, निश्चितता बढ़ेगी। परिस्थितियां कम हिलाएंगी, इनर अंदर से अधिक शक्तिशाली, निश्चित, दृढ़ बनेगा।
सबसे बड़ी भूल क्या है? बहुत लोग रिपीट करते रहते हैं लेकिन फीलिंग डेवलप नहीं होती। डेवलप नहीं करते, जबकि राजयोग मैकेनिकल रिपीटेशन नहीं, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतना का अनुभव करना, चेतना को अनुभवी बनना। अनुभव कैसा गहरा बने? कैसे गहरा अनुभव करे? स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहली बात, हमारे अंदर अवेयरनेस रहे, ये स्मृति रहे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। स्टेप 2, फील। फील में महसूस करना है अपने अंदर शांति को, स्थिरता को, हल्केपन। आराम से शांति का अनुभव करें, स्थिरता का अनुभव करें और हल्का। स्टेप नंबर 3, कनेक्शन, योग। परमात्म संबंध महसूस करें कि मुझ आत्मा का परमात्मा से संबंध है, इसको महसूस करें। स्टेप 4, लाइव इट। ये लिव इट कहते हैं इसको इसी में रहना, उसी अवस्था में रहना, परिस्थिति में उसे अप्लाई करें। कैसी भी परिस्थिति आए, स्वमान की स्थिति को अप्लाई करें, उसी में जिए। बाप दादा का लाइट स्विच सिद्धांत। लाइट स्विच, और स्विच लगा हुआ है, लाइट जलानी है जलाओ, नहीं जलानी। बाप दादा का लाइट स्विच सिद्धांत। अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010। स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है। स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है, तो देहभान स्वतः समाप्त हो जाता है। तो देहभान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ देहभान से लड़ना नहीं, अनुभव का लाइट बढ़ाना है। देहभान से लड़ना नहीं, अनुभव का लाइट बढ़ाना है। क्या अनुभवी बनने में समय लगता है? क्या अनुभवी बनने में समय लगता है? हाँ, क्योंकि
पुरानी आइडेंटिटी वर्षों से बनी है, क्योंकि जो हमारे अंदर आइडेंटिटी बनी हुई है, परिचय बना हुआ है, वर्षों से बना हुआ है। नई अवेयरनेस को रिपीटेड रीइंफोर्समेंट चाहिए। नई अवेयरनेस को रिपीटेड रीइंफोर्समेंट चाहिए। लेकिन कंसिस्टेंसी से ये नेचुरल बन सकता है। कंसिस्टेंसी से ये नेचुरल बन सकती है। स्वयं को चेक करें। स्वयं को क्या करें? चेक करें। क्या मेरा योग अभी भी स्ट्रगल है? उसमें अभी भी संघर्ष है, मेहनत है? क्या अवेयरनेस केवल एफर्ट है, मेहनत लगती है, बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी पड़ती है? क्या मैं शांति को महसूस भी करता हूं? क्या परिस्थिति मेरी स्टेबिलिटी को हिला देती है? परिस्थितियां मेरी स्टेबिलिटी, मेरी स्थिरता को हिला देती हैं? तो अभ्यास करें। आज का अभ्यास, आज पूरे दिन रिपीट ना करें, बल्कि हर स्वमान को कुछ सेकंड महसूस करो। बोलना नहीं है मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा। बोलना नहीं है। हर स्वमान को, जो भी आज आपने स्वमान लिया है, कुछ सेकंड महसूस करें। भीतर पूछें, क्या मैं इसे सोच रहा हूं या वास्तव में अनुभव कर रहा हूं? क्या मैं इसे सोच रहा हूं या वास्तव में अनुभव कर रहा हूं? 17वां अध्याय निष्कर्ष। पुरुषार्थ आवश्यक है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? अनुभव स्वरूप बनना है। जब आत्मा अवेयरनेस को महसूस करती, जब आत्मा अवेयरनेस को महसूस करती है, परमात्म संबंध अनुभव करती है, स्वमान को जीती है, स्वमान को जीती है, तब राजयोग स्ट्रगल नहीं, नेचुरल स्पिरिचुअल लाइफ बन जाता है। नेचुरल स्पिरिचुअल लाइफ बन जाता है। अध्याय सूत्र। पुरुषार्थ रास्ता है, लेकिन अनुभव मंजिल है। पुरुषार्थ रास्ता है, लेकिन अनुभव मंजिल है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई
या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।